कैसे बचा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Avasthi and in this video I'm going to discuss with you your previous year question paper बेटा। ये जो वीडियो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरे पास में बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मैम हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स पास में आ चुके हैं ऑफ कोर्स, और आई नो आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ में सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करूँगी वन बाय वन। बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे इसको। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है, ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है बेटा, नेम ऑफ द पॉलीगन एंड नेम ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। सबसे पहले तो इनको समझो कि यहाँ पर पॉलीगन क्या है। यहाँ पे पॉलीगन का मतलब क्या होता है बेटा, पॉलीगन की डेफिनेशन की है एनी क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, कोई भी क्लोज्ड फिगर जो है उसे हम पॉलीगन बोलेंगे। एंड सेकेंड बात क्या है बेटा, जो पॉलीगन है वो किससे मिलकर बनता है, लाइन सेगमेंट से। किससे मिलकर बनता है बेटा, लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप एक लाइन खींच के एक कोई क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? नहीं ना। अगर आप यहाँ पर दो लाइन खींच रहे हैं तो क्या आप एक क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? नहीं। आपको मिनिमम जो है वो 3 लाइन चाहिए एक क्लोज फिगर बनाने के लिए। तो आपका जो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है पॉलीगन वो होता है ट्राइंगल से स्टार्ट, ठीक है। किससे स्टार्ट होता है बेटा, ट्राइंगल से स्टार्ट होता है। उसके बाद में जिसकी 3 साइड्स होती है उसको बोलते हैं ट्राइंगल, जिसकी 4 साइड्स होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 5 साइड्स होती है उसको बोलते हैं पेंटागन, जिसकी 6 साइड होती है उसे बोलते हैं हेक्सागन, जिसकी 7 साइड होती है उसे बोलते हैं हेप्टागन, और इसकी 8 साइड होती है उसे बोलते हैं ऑक्टागन, एंड 9 साइड्स वाले को बोलते हैं नोनागन, और 10 साइड्स वाले को बोलते हैं बेटा डेकागन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों की बुक्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, देख लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी साइड्स वाले को हम क्या क्या बोलते हैं। नाउ यहाँ पे दिया है बेटा वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, वर्टिसेस का मतलब होता है साइड्स, साइड्स, ठीक है। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है बेटा, साइड्स होता है, जैसे कि साइड्स, या ऐसे बोलो ये जो है ना ये आपके वर्टिसेस है, ये आपके वर्टिसेस है। साइड्स नहीं बोलते, ये आपके वर्टिसेस है, ठीक है। कोने में जो पॉइंट है ना वो आपके वर्टिसेस है, इनको हम बोलते हैं एजेस, एजेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, एजेस बोलते हैं इनको। और जो ये कोने वाले पॉइंट दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस, ठीक है। नाउ ट्राइंगल पे आते हैं। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है बेटा, 3। तो हम ट्राइंगल को मैच कर देंगे किससे, 3 से मैच कर देंगे। नाउ हेक्सागन पे आते हैं। हेक्सागन की कितनी साइड होती है बेटा, 6 साइड होती है, तो इसको मैच करेंगे हम 6 से, हेक्सागन। पेंटागन में होती है 5 साइड्स, तो हम पेंटागन को 5 से मैच कर देंगे, राइट। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल में होती है बेटा 4 साइड्स। कितनी होती है बेटा, 4 साइड होती है। यहाँ पे आपके पास में 2 वर्टिसेस रह गए हैं, तो याद रखो बेटा 7 साइड्स वाले को बोलते हैं हेप्टागन, हेप्टागन, एंड 8 साइड वाले को बोलते हैं ऑक्टागन, ऑक्टागन, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे हैं राइट द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग ईच ऑफ इट्स एंगल 90 डिग्री। राइट द नेम ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग ईच ऑफ इट्स एंगल 90 डिग्री। बेटा आपको ऐसे पैरेललोग्राम का नाम लिखना है, इसकी जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री के हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना पैरेललोग्राम ही होगा, यहाँ पे होगा आपका क्वाड्रिलेटर। राइट द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर। ऐसे क्वाड्रिलेटर के नाम बताइए, ऐसे क्वाड्रिलेटर के नाम बताइए, क्वाड्रिलेटर के नाम बताइए जिसके ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री की हो। ईच एंगल क्या हो बेटा, 90 डिग्री की हो, ऐसे क्वाड्रिलेटर के नाम बताना है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर क्या है, क्वाड्रिलेटर है बेटा एनी फिगर विच हैव 4 साइड्स, एनी फिगर विच हैव 4 साइड, 4 साइड्स वालों को बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटर। और बोल रहे हैं कि जो सभी एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के। तो मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर के ईच एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, एंड रेक्टेंगल में भी ईच एंगल क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्री के होते हैं। तो आप लिख आएंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर के 90 डिग्री एंगल बनेंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल में भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। क्लियर होगी बात यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सॉल्व इट। इसे हमें सॉल्व करना है, तो हम इसे किससे सॉल्व करेंगे बेटा, ये भी वेरिएबल टर्म है और ये भी वेरिएबल टर्म है। तो 2x माइनस में x इक्वल टू 2 माइनस का 7, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, +7, ठीक है। नाउ 2x माइनस x कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में, यहाँ पर आएगा आपके पास में x, और 7 और 2 कितना आएगा बेटा, 9 आएगा, ठीक है। 7 और 2 कितना आएगा आपके पास में, 9। सो हियर 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द मेजर। आपके पास में कोई फिगर दी हुई है, पैरेललोग्राम का डायग्राम दिया है,
ये पैरेललोग्राम है, और इसके जो एडजेसेंट एंगल है, लाइक ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बेटा? एडजेसेंट एंगल होते हैं पड़ोसी वाले एंगल, मतलब मीन्स ये और ये कोई भी एंगल ले लेंगे आप, ये एंगल जो है वो एडजेसेंट होंगे, या फिर डी एंड सी ले लीजिए, ये भी एडजेसेंट है, सी एंड बी ले लीजिए, ये भी एडजेसेंट है, बी एंड ए ले लो, ये भी एडजेसेंट है। आप कुछ भी लिखते हैं, दो एडजेसेंट एंगल का रेशो जो है वो आपको देना है 4:5। मतलब अगर इस जब भी रेशो में दिया होता है ना, जब भी क्वेश्चन रेशो में दिया है बेटा, तो आप उसको x मान के करेंगे, ठीक है? आप क्या मान के करेंगे? x। तो यहाँ पे a ले लेंगे आप लोग 4x, और ये ले लेंगे बेटा आपके पास में क्या? 5x, ठीक है? 5x। तो नाउ यहाँ से मैंने एंगल a को क्या मान लिया है? 4x मान लिया है, और एंगल d को क्या मान लिया बेटा? 5x। नाउ एक बात समझना है बेटा, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल है ना, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 होता है, राइट? और यहाँ पे पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है क्या? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक और होती है प्रॉपर्टी कि अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, और आपके बुक में एक पूरी एक्सरसाइज जो है वो पैरेललोग्राम के ऊपर बेस दी हुई है, तो उसको अच्छे से कवर करके जाएंगे। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा हम लोग क्या? 4x प्लस में 5x इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा। और यहाँ देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, ठीक है? नाउ यहाँ से 4x प्लस 5x कितना आ गया बेटा आपके पास में? 9x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 180 आ रहा है। x की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड में 9। नाउ इसको कट करेंगे, कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? 20 आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है? 20। नाउ उसके बाद में एंगल ए देखिए, एंगल ए को हमने क्या एज्यूम किया है यहाँ पर? 4x क्या एज्यूम किया है बेटा? 4x एज्यूम किया है। सो नाउ 4 इंटू में x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से? 20। तो 4 इंटू में 20 कितना आएगा बेटा? 80 डिग्री। तो एंगल ए तो आ गया आपके पास में 80 डिग्री। नाउ कम टू नेक्स्ट एंगल डी है। एंगल डी को हमने क्या माना है बेटा? 5x लिया है। तो 5 इंटू में x की जगह डालेंगे 20, तो 25 से होता है 100 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया बेटा 100 डिग्री, ठीक है? नाउ आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो वेरिएबल टर्म्स हैं इनको प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ से मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया, तो क्या आएगा बेटा? 12 आएगा। यहाँ पर 2 के टेबल में 12 किस पे आता है? 6 पे, तो 6x आ गया। माइनस में 4 के टेबल में 12 किस पे आता है? 3 पे, तो 3 इंटू में कितना आएगा बेटा? 3x आएगा। प्लस 6 के टेबल में 12 किस पे आता है? 2 पे आता है। 2 इंटू में 5x हो गया, इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 21। नाउ यहाँ से ये आएगा आपके पास में 6x माइनस 3 से कितना आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है। 5 2 जो 10x आ रहा है, ठीक है? एंड यहाँ पर देखिए 21 इंटू में कितना आएगा बेटा? 12, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे ये जो 12 है वो डिवाइड में है, इसको यहाँ लेके जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है? ना उसके बाद में देखो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास में? 10 और 6 होता है 16, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपके पास में? 7x, ठीक है? कितना आएगा आपके पास में? 7x, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा बेटा 7x। तो 21 इंटू में 12, यहाँ से आएगा आपके पास में x इक्वल टू 21 इंटू में 12, और यहाँ से आ रहा है आपके पास डिवाइड में 7, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में 7 3 से कितना आएगा बेटा? 21 आएगा, और 12 3 का होता है 36। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 36। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? x की वैल्यू 36। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पाइथागोरस ट्रिपलेट 6x और 10। मतलब आपके पास में ये पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया हुआ है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए वैसे नॉर्मल क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, तो एक बार आप वो वाली वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वो वाली वीडियो भी देख लेना, ठीक है? एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन कभी ऐसा मिसिंग पाइथागोरस कुछ टर्म जो है मिसिंग दे रखी है, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहले तो इसको और इसका स्क्वायर, ठीक है? मतलब 6 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जो ये जो है ना ये वाली नंबर 10 का स्क्वायर, ये क्या है आपके पास में? इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। नाउ 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36, और x का स्क्वायर क्या होता है बेटा? x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है आपके पास 100। नाउ x का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा 100 माइनस में
36, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा आपके पास में 64 आएगा, 64 आएगा। नाउ यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में 64, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 8 इंटू में 8 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी बेटा क्या 8 सेंटीमीटर, 8 यूनिट या 8 सेंटीमीटर आएगी यहाँ से, ठीक है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हुई बात यहाँ से। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको सबको पता है बेटा 1.21 मतलब वैसे 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पॉइंट लगा है तो आप 1.1 का स्क्वायर कीजिए, 1.1 का स्क्वायर। 1.1 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर जो है वो 1.21 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर, या फिर ये तो अंडर से बाहर आएगा ना, अंडर से बाहर आएगा 1.21 अंडर से बाहर आएगा तो क्या आएगा बेटा 1.1 वैल्यू आएगी, 1.1 इंटू में 0.01 दिया है, क्या दिया है बेटा 0.01, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 0.3, क्या लिखेंगे बेटा 0.3, क्योंकि आपको पता है बेटा 0.3 इंटू में 0.3 कितना होता है अपने पास में 0.09, तो इसको देंगे आप लोग क्या है बेटा यहाँ पर 0.3। ना यहाँ से देखो 3 1 3 एंड 3 1 3, ये हो गया यहाँ पर 11 3 33 आ गया। नाउ पॉइंट देखो 1 एंड 2, तो 1 2 यहाँ पे क्या आएगा बेटा पॉइंट आएगा 0.33, 0.33 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे 5x माइनस में 2 2 से कितना आ रहा है आपके पास में 4x, 2 2 आ रहा है बेटा 4x। नाउ माइनस माइनस होता है प्लस, 7 2 आएगा बेटा आपके पास में 14, 7 2 आएगा आपके पास में 14। नाउ इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से कितना आएगा यहाँ पर 6x, माइनस में कितना आ रहा है बेटा माइनस में आ रहा है 2, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आ रहा है प्लस का 7/2, प्लस में कितना आ रहा है बेटा 7 डिवाइड में 2, 7 डिवाइड में 2, ठीक है। अच्छा इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। सबसे पहले तो जितनी भी वेरिएबल टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं, वेरिएबल टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। पहले यहाँ पे क्या दिया है बेटा 5x दिया है ना यहाँ पे, तो ये लिखेंगे यहाँ पर 5x माइनस का 4x, राइट। और ये जो 6x है ये भी वेरिएबल टर्म है, तो उसको ले लेते हैं यहाँ पर माइनस का 6x एंड यहाँ पर लिखेंगे आपका माइनस का 2 प्लस का 7 डिवाइड में 2 एंड माइनस का क्या आएगा बेटा 14 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 5x में से 4x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास में 1x बचेगा, मतलब x बचेगा यहाँ से, x माइनस में 6x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ से ऐसे मिलते हैं, तो यहाँ से लिया मैंने 2 एलसीएम, 1 2 2, तो 2 इंटू में माइनस का 2 प्लस में 1 इंटू में 7 माइनस में 2 इंटू में कितना आएगा बेटा 14 आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आएगा आपके पास में माइनस का 5x इक्वल टू, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग 2 2 से कितना आएगा बेटा माइनस का 4 प्लस में 7 माइनस का 42 से कितना आएगा 28, 42 से कितना आएगा बेटा 28, ठीक है ना। उसके बाद में माइनस का 5x इक्वल टू 7 और इनको प्लस कर लो, 8 और 4 का होता है 12 और कितना आएगा बेटा 32, वही माइनस का आएगा और यहाँ से इसको प्लस कर देंगे कितनी वैल्यू आएगी बेटा 25, कितनी वैल्यू आएगी माइनस का 25 डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, माइनस का 25 डिवाइड में कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, 8 4 12 एंड 7 25 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से माइनस हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 25 डिवाइड में 2 और इंटू में कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा है, इंटू कितना आ रहा है बेटा 5, तो कट करेगा कितनी वैल्यू आ रही है बेटा x की वैल्यू आ रही है 5 डिवाइड में 2, x की वैल्यू आ रही है 5 डिवाइड में 2, ठीक है। 5x 25/2 एंड दिस 2 इंटू में दिस 5/25, ठीक है ओके। सो आई होप बेटा आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बेटा, अगर कोई डाउट आपको आता है अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए सभी के सभी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।